और कई गांवों की हजारों बीघा जमीन इस समय पर ब्लाइट और कल पड़े पाले की वजह से झुलस कर जो है बर्बाद हो रही है। किसान खून के आंसू तक रोने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन किसानों की वेदना और व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। ये हमारे तिवारी जी हैं, इनके द्वारा कल इस बात को बताया गया था कि आप सादाबाद में आइए और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या स्थितियां खेतों पर हैं। मेरे साथ में ताऊ जी भी हैं और एक प्रगतिशील किसान भी हैं। किसान साथियों, यहाँ पर जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो देखिए आप जो है कल पाला भी पड़ा था। पाले के बाद में और ये जो ब्लाइट है वो एक तो पूर्ण रूप से किसानों को जो है बर्बाद करके रह गई। किसानों द्वारा इस पर कई जो है स्प्रे वगैरह भी की, लेकिन कोई फ़ायदा जो है इस समय पर यहाँ पर नहीं है। और अगर हम देखें तो देखिए आपको दूर दूर तक जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही होगी, सब जो है अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। क्यों, किस लिए करते हैं किसान? क्योंकि उन्हें एक उत्पादन जो है चाहिए, लेकिन जब उत्पादन नहीं मिलता है तो किसान खून के आंसू तक रोने को मजबूर होते हैं। रही से ही कसर जो है व्यापारी और कुल्ड मालिक कर देते हैं। ये तो किसानों की वेदना है। अब वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, मैं झूठ बोल सकता हूँ या कोई और झूठ बोल सकता है, लेकिन ये किसान झूठ नहीं बोल सकते। आज इनके बीच में आया हूँ क्योंकि देखो मालिक तो कभी नहीं आएगा, जो स्वघोषित मालिक होते हैं वो कभी किसानों के बीच में नहीं आते। सिर्फ आते हैं तो नौकर ही आते हैं, और हम किसानों के नौकर हैं और हम किसानों की वेदना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे ही जानकारी चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने अपना पेट्रोल फूकिया। पेट्रोल भी आज 100 रुपये लीटर है, और 100 रुपये लीटर से आप मान लीजिए कि बुलेट पे कितना एवरेज दे रही होगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बताइए। विष्णु तिवारी। तिवारी जी, ऐसा क्या था कि जो आपने पेट्रोल इतनी फूकी और मुझे बिसावर तक पूरा सर्किल घुमा के लेके आए? तुम्हारे को दिखाने के लिए ले गए थे। क्या दिखाना चाह रहे? ये आलू में जो रोग है। ये तो हम यहीं पे देख लेते। हाँ हाँ ना, और भी है, सारे में ही है। लगभग अगर हम देखें तो आपकी जो रोजी रोटी का साधन है वो क्या है? यही है, खेती है, ये आलू। आलू ही है। और कितने दिन की ये फसल हुई होगी अभी तक? मान लो कोई 75 दिन की। 75 दिन की आलू, 37-97 आलू के 120-30 दिन की फसल होती है। ये तो अभी अधबर पे भी नहीं पहुंचा। हाँ, नहीं पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, अधबर पे भी नहीं पहुँचा है। तिवारी जी, ये जो स्थितियाँ बदली, ये स्थितियाँ बनी, इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? ये बारिश की वजह से, और उसके बाद धूप निकल आई तेज, उसकी वजह से। और फिर ये दवा वगैरह इन्होंने कोई काम नहीं किया बिल्कुल भी। दवा कहाँ से लाए थे, कैसी मालूम पड़ी? सादाबाद से ही लाए थे। किसने बताई थी दवा? यूट्यूब दवा वालों ने। तो आपने जो है दवा डाली, कोई असर मिला? नहीं, कोई असर नहीं मिला। कोई असर ही नहीं आया। कितने रुपए की दवा ले आई? लाए थे कोई मतलब अलग अलग लाए थे। चाचा जी लाए थे, हमारे ताऊ जी लाए थे, सब लाए थे। लगभग कोई 20-25 हज़ार रुपए की दवा लाए थे। 20-25 हज़ार की दवा आपने खेतों में डाल दी, लेकिन कोई नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है। आज जैसे कभी आपने ट्यूब खोद के देखो, पेड़ खोद के देखे हो, तो साइज क्या हुआ है उनका? वो छोटा किर्री टाइप का। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, बहुत नुकसान है। तो अभी तो पानी भी लगा रहे थे? हाँ, पानी लगाना, लास्ट पानी लगना है। क्या बच जाओ जाम? काम खत्म है बिल्कुल। मतलब अपनी जो उम्मीद है, कसर है, वह पूरी कर। हाँ, और क्या है बताओ। ठीक करो जा सको तो। ये मेरे साथ में प्रधान जी मौजूद हैं, मैं प्रधान जी से जान लेता हूँ। प्रधान जी, राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री ओम प्रकाश बंसिया कला के रहने वाले हो। प्रधान जी, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ का नुकसान के देखिए, आग लग रही है, पूरे शरीर में आग लग रही है। किसान देखता है फसल को तो स्थिति नाजुक इतनी हो जाती है कि बोलने लायक नहीं रहा। और स्थिति ऐसी है, आगे पता नहीं कहाँ से क्या लिया है, क्या दिया है, किसी को पैसे कहाँ से देंगे हम, और स्थिति ज़्यादा खराब है। प्रधान जी, कितने बीघा में यहाँ पर जो है ये ब्लाइट का अटैक हुआ है? यहाँ पर तो पूरा क्षेत्र ही है ऐसा, पूरा क्षेत्र मान लो कम से कम 25-30 एकड़ में क्या है, हजारों एकड़ों में है। पूरा जहाँ नजर आती है, यहाँ खेतों में पूरा आग लगी है, बिल्कुल शरीर में आग लगा देते हैं ना, अर्थी में वो स्थिति है यहाँ की। प्रधान जी, कितने बीघा की लागत आ जाती है? करीब 18,000 रुपये की बाकी आई है। 18,000 रुपया की लागत एक बीघा में? एक बीघा की आई है साहब। प्रधान जी, कौन सा आलू आप करते हैं? 37-97 केवल 37-97 का इस बार क्या है? स्थिति बहुत खराब ऐसी है, जैसे कंचे हैं, गोली है, उस तरीके से गिर रही है, वो निकल रही है। प्रधान जी, क्या ये अषाढ़ा खेत की स्थिति है या दुसाई खेत की है? ये अषाढ़ा खेत की स्थिति है, दुसाई की नहीं है। यहाँ पर कोई दुसाई नहीं। मैंने ये देखा है कि सादाबाद क्षेत्र में केवल एक ही फसल ली जाती है, आलू की होती है, अन्यथा आलू पे ही निर्भर है हम। आलू ही से लड़कियों की शादी संबंध जो है, रिश्ते हैं, जीवन
तारा है उसको आलू से ही चला रहा, पूरा खेत चला रहा है। और 90 बीघा खेत तो मैंने खुद किया है। तो स्थिति ऐसी है कि 90,000 बीघा खेत की 8 की बाकी दे करके 2,000 रुपये की प्रति एकड़ बीघा के हिसाब से आई है। क्या होगा, किसी से कैसे भाव गुजरा होगा, ये तो ईश्वरीय अधीन है, कोई सुनने वाला नहीं। आप आए हमारे बीच में तो देखिए स्थिति क्या है, आप देख रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्या झूठ बोलेंगे आप। हम तो नौकर हैं आपके, तो नौकर तो आएगा ही आएगा, आप मालिक हैं हमारे। अब ऐसा है, कोई भी आंसुओं को देखने वाला नहीं, किसी भी तरह से शासन प्रशासन प्रशासन जितना भी MP MLA कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देख रहा, केवल वोट के लिए और कुछ नहीं। अच्छा ताऊ जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जो स्वघोषित मालिक बने हुए हैं, जो कुछ आपका दर्द था, वो क्या दर्द था? कछु तो ऐसे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया तुम कुआं में जाके मरो, हमें कोई मतलब नहीं। अब क्या कहें उनसे, बताइए, कोई भी सुनने वाला ही नहीं है। हाँ, ये भी कह दिया कुएं में जाके गिरो मरो, हमें कुछ नहीं। तो ये तो शायद आप जो है यूट्यूबर की कह रहे हैं, उसी ने ये बात कही थी वीडियो में। हाँ जी। तो ताऊ जी फिर अब इसमें से कुछ बच सकता है? कुछ नहीं बचने वाला, लागत निकल आएगी? कुछ लागत नहीं। अब तो ये मान लो 10-5 साल के लिए नीचे है जीवन में, यहाँ से काम छोड़ना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। और किसी की अब क्या कहें, जिससे पैसा लिया है उसके लिए आंखें छिपानी होंगी। ये तो एक और बड़ी कंडीशन है, कर्ज लेकर भी आलू किया। कर्ज लेकर के साहब 8,000 रुपये की दाम दे करके पहले, और कर्ज लेकर के आलू का बीज लाए कोल्ड से, मालिकों से और अपने सहपाठियों से। ये स्थिति है कि अब हम खाना असूल नहीं हो रहा देखते हुए खेत को, क्या कहें। ताऊ जी देखो, मेरे साथ में ताऊ मौजूद हैं और देखिए कहाँ मूड पे हाथ रख के, यानी सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। अब देखिए किसान साथियों, वेदना तो वेदना होती है, और जो खुद को स्वघोषित मालिक कह देते हैं और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, आलू नहीं बेचा तो कुएं में डूब मरो। अब देखिए इनकी कोई सुनने वाला है? अब यहाँ पर हम आए हैं और शायद कोई और सुने किसानों की जो है दर्द जो है, क्योंकि किसानों का दर्द सिर्फ जो है नौकरों को ही महसूस होता है, क्योंकि ये तो हमारे भगवान हैं। हम कोई स्वघोषित मालिक थोड़ी नहीं है कि उल्टा सीधा किसानों से बोलें। ताऊ जी राम राम। अम्मा ताऊ जी क्यों सिर पकड़ के बैठे हो, क्या बात? परेशानी है जो आलू के घाटे की, जो आलू खराब है वो सब ये परेशानी है। बैंक को पैसा हुआ है, बैंक जो बड़ी परेशानी, कैसे लेकर आओ, कहाँ होगा। ताऊ जी पैसा कितने बीघा में आप आलू करते हैं? हाँ, कोई आते हैं 50-60 बीघा आलू है हमारे तो। 60 पर परिवार के लोग भी आलू करते हैं? हाँ, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लगभग मैं आपके परिवार का ही मान लेता हूँ, कितने बीघा होगा आपके परिवार का? हाँ, ऐसे ही बैठे हो, कोई 100 बीघा खेत तो बैठ जाओ को। 100 बीघा हमारो तुम्हारा ही तुम्हारा, और जो चाचा ताऊ और उनके हाँ, कोई अलग है वो अलग हैं, तो घाटे में। बहुत घाटे में। हाँ, अच्छा ताऊ जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र कोई हते 74-75। 75 साल उम्र है आपकी। तो ताऊ जी आलू करते हुए आपको कितने वर्ष हो गए? अरे वर्ष का है कि सब जीवन सो निकल आयो, आलू करते ही करता। अच्छा ताऊ जी, जैसे ये आज की स्थितियां हैं, क्या ऐसी स्थितियां कभी आप लोगों को देखने को मिली थी कि जब 70-75 दिन का आलू 37-97 हो गया हो और फिर ऐसा एकदम आग सी भरी हो, झुलसा सा, और फिर जो है पाला एक साथ जमा हो, यानी कि पैदावार पे पूरा इम्पैक्ट डाला हो? हाँ हाँ, ऐसा ना है। और अब कौन सुना है, अब के तो ज़्यादा, अब के तो कुछ होती भी ना है वहाँ में। 100% अब तो जो है मान लो कुछ भी नहीं रहा है, दाना भी नहीं निकल रहा है, खोदते हैं तो। और जो आग लगी हुई है, तन भी नहीं है, शरीर में ऐसा है, शरीर में आग लगा देते हैं ना, वो स्थिति है घर की। ताऊ जी मैं एक बात ज़रा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आलू है, इससे आपको कितनी उम्मीदें इस वर्ष थी? क्योंकि पैदावार का प्रोडक्शन इस पे देखने से मालूम पड़ रहा है कि गया। कहाँ है प्रोडक्शन, कहाँ के आए हो, कछु ना जमे। ये गेहूँ 80-90 कट्टा भी निकल है, लेकिन अब निकल नहीं, 2 कट्टा भी ये स्थिति नहीं दिखाई दे रही। खोदने की मजदूरी भी नहीं निकलेगी इसमें, कोई खोदने वाला खोदेगा भी नहीं। ताऊ जी कुछ कोल्ड मालिक और व्यापार जगत से लोग ये कह रहे हैं कि फसल बहुत बम्पर आ रही है और ये मतलब कोल्ड भर जाएंगे, क्या आपको लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। ना है, सब झूठ बोल रहे हैं, कछु ना है। हमारे आके देखो हमारे पास, तब पता लगे। ऐसा थोड़ा वो घर बैठे ही आपने कह दिया कोल्ड भर जाएंगे या 100 कुंटल भी हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ खेत किसानों में, यहाँ देखिए पेड़ खोद दिए ताऊ जी, अब तो मालूम कर ही लें, जब पेड़ उखल्ले का हुआ है। आराम से ले सा देखो।
ले सच्ची ऐसा कंचा से और कंचा से देखो जी किसान साथी देखो ये आलू निकल रहे हैं। दिखा लिखा रहो लिखा रहो लिखा रहो। हतुई ना जा में हाथ निकाल रहे जब हतुई ना है क्या करे ले ये कॉल लेकर आया बस जो है ये ताऊ जी 2 आलू हैं एक पेड़ के नीचे। एक भी नहीं मिलता। कछु तो ऐसे बाबर चौधरी भीड़ हैं जो एक एक पेड़ के नीचे 8-8 10-10 दाने दिखा रहे हैं जी का मामला है का एक पेड़ खोद देते हैं 4-5 खोद लेते हैं। सब झूठ बोल रहे हैं अरे झूठ बोल रहे हैं सब। सब तो झूठ बोल रहे हैं जाते को स्थिति ये है जाते को जस्ट सामने आलू आपके सामने खेत सामने है हम आपके सामने है गाड़ी तो खोदो है जी हवाला। तो नहीं पीछे खोदो हो देखो ये तो आपके सामने तना हुआ लगा हुआ है मेरे पास और फल जो है वो आपके पास है। बेल तो काफी बढ़ गई। बेल तो आग लग गई ना बेल तो बढ़ गई लेकिन करे का आदमी बढ़ जाए उसमें रोग लग जाता क्या होगा। आदमी अगर जो आदमी के अंदर बीमारी लग गई तो वो पनप नहीं पाता है। कोई सवाल ही नहीं था अब तो चलने लायक भी नहीं रहा किसान बिल्कुल खेत में ही खेत रह जाएगा क्या करे। वो ये किसानों की विडंबना है। मेरे साथ में तिवारी जी मौजूद हैं और आपने कल भी इनको देखा होगा इन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि मालिक नहीं आएगा नौकर हो तुम नौकर तो आनी चाहिए। तो हम आगे हैं तिवारी जी के पास में और तिवारी जी से जानेंगे। तिवारी जी राम राम। भाई साहब नमस्कार और मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ मेरे छोटे से बुलावे पर आप यहाँ तत्काल चले आए। तमाम इस बात को मैं बड़े पैमाने पर दिखाने के अपने किसान साथियों को बताने के मूड में था लेकिन मीडिया जगत के भी कुछ साथी ऐसे हैं बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आए। ज़्यादातर एक्चुअल में वो इंटरेस्ट लेते हैं कमाई वाली चीज़ों पर लेकिन हम किसानों पर कमाई के लिए क्या रखा है यहाँ क्यों आएंगे। मेरा हृदय बड़ा गदगद है आप मेरे एक बुलावे पर आ गए मैं आपका आभार प्रकट। आप भगवान हैं हमारे अन्नदाता हैं आप। हम तो नौकर हैं आपके और नौकर को तो आप लोगों की नौकरी करनी है सेवा चाकरी करनी है। हमें तो आपके चरणों में रहना है तिवारी जी। हमें मालिक नहीं बनना है मालिक बनने वाले बहुत हैं। देखिए आपके विचार आपके संस्कार बड़े अच्छे हैं बड़ा प्रभावित हूँ मैं आपके विचारों संस्कारों से। ऐसे विचार मुझे दूर दूर तक लोगों में दिखाई नहीं देते। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ आपके माता पिता का जिन्होंने आप में ऐसे संस्कार दिए। तिवारी जी अभी चाचू बता के गए उन्होंने तो मतलब अपना पूरा पेट्रोल फूंक दिया पूरा बिसावर तक दिखा के लेके आए बोले जहाँ देखे वहीं तू वीडियो बना ले। और अभी देखो उन्हें व्यस्तता थी तो वो चले गए। हालत बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी है सादाबाद पूरे क्षेत्र में। और जिस किसानों से मैंने 20 किलोमीटर के दायरे में मैं सुबह से 8 बजे से निकला हूँ और इन चाचू के संग वो घुमाते रहे जो है। और मैंने जिन किसानों से पूछा वो यही बता रहे भैया पाला जमाए। और फिर जब मैंने देखा तो अखबार में भी उन्होंने अखबार दिखाया कि जागरण में छपा हुआ है। हालांकि पहले व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में चल रही थी कटिंग लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया था लेकिन अखबार में देखा तो फिर मुझे भी ये एहसास हुआ कि भाई पाला जमा है। तो कल जो हमने रिपोर्टिंग की थी वो काफ़ी सही थी यानी पाला जमा था। देखिए जिस पर गजक कुटती है उसी को पता चलता है। देखने वाले को तो दूसरे के हाथ में फावड़ा हो तो वो भी उसे बीजना महसूस होता है। ग्राउंड पर आएंगे तभी सच्चाई जानेंगे। अपने ऑफिसों से बैठकर कॉपी पेस्ट करके जो लोग न्यूज़ बनाते हैं वो जीवन में कभी सच्चाई दिखा नहीं सकते ना वो हमदर्द हो सकते हैं किसानों के। किसानों के हमदर्द होना एक नौकर का ही काम होता है स्वघोषित मालिकों का नहीं होता है। तिवारी जी जो आप लोगों को अभी देखो प्रधान जी बता रहे ताऊ जी बता रहे उनके मन में ये टीस थी कि कई लोगों ने इनसे ये कह दिया था कि कुएं में डूब मर जाओ मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ऐसे भी तो कहने वाले बहुत हैं। देखिए जो लोग जिम्मेदार हैं और उन लोगों से मदद के लिए अगर पुकारते हैं तो उनकी भावनाएं कितनी कुत्सित हैं और कितनी कुटिल मानसिकता वो रखते हैं। अगर वो यहाँ आ जाएंगे देख जाएंगे और देखकर जो यथा स्थिति है उसको ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाएंगे सरकार तक पहुँचाएंगे उनका क्या घिस जाएगा। उनका घिस जाएगा ना क्योंकि वो तो स्टॉकिस्ट बड़े स्टॉकिस्ट हैं बड़े कोल्ड मालिक हैं और जो सटोरियाँ हैं उनसे लाखों रुपए की फंडिंग लेके करोड़ों का फ़ायदा कराते हैं ना पिट्ठू बने हुए हैं। देखिए ऐसे जो भी ऐसी मानसिकता के जितने भी लोग हैं चाहे वो पत्रकारिता जगत के हों चाहे वो सरकारी उसमें हों यहाँ पर जनमानस को उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। ये लोग एक दीमक की तरह काम करते हैं और दीमक चट कर जाती है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना अत्यंत आवश्यक है।
मैं तिवारी जी ये जानना चाहता हूँ कि इन लोगों से आपको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए, एक मैं छोटी सी नज़ीर आपको इन लोगों के फ़ायदे की या नुकसान की मैं बता रहा हूँ, जो हम पे बीती है सो ही बताऊँगा मैं। ऐसा होता है कि हर किसान की ये इच्छा होती है कि उसका प्रोडक्शन हाई हो। उसके लिए वो जी तोड़ एड़ी चोटी का जोर जो उसमें होता है वो लगाता है, वो 4 जनों से राय भी लेता है। लेकिन आजकल का ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर ही डिपेंड हैं। अब क्या है कि जब मैं अपना खुद का बताता हूँ, मैंने अपने मोबाइल में यूट्यूब खोला। यूट्यूब खोलकर मैंने डाला अधिक पैदावार रोग कैसे रोके, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो, तो तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो बनी हुई हैं। तो उन्हीं वीडियो को देखने के बाद, जिसमें कोई भारद्वाज हैं, हाँ के भारद्वाज, ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने वीडियो डाली हुई हैं। उन वीडियो को हमने देख लिया, जिसमें वो निदान बताते हैं और जिसमें ये बता रहे हैं इस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल, इस चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल। तो क्योंकि जनता तो भोली होती है, खासकर किसान भोला होता है, तो अधिक प्रोडक्शन के लालच में उन बातों पर हमने अमल कर लिया। वो लोग जो जिन चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार दवा दारू ये सारी चीज़ें खरीद के लाकर हमने खेतों पे लगाई हैं। खेतों पे लगाई इसलिए थी कि उससे लाभ हो, प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, जैसे हाथों में रेत फिसल जाता, आप कितनी भी मजबूती से पकड़ लें, इसी प्रकार फसल हमारे हाथ से, अच्छी भली फसल हमारे हाथ से चली गई। तो जो झुलसा और आलू फुलाने वाली जो दवाई लगाई थी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया ना, कहने का मतलब ये है आपका? देखिए, रिज़ल्ट तो मैं उसको मानता हूँ जिससे कुछ उसको लाभ मिले। ये तो जो है गई तो लेने छोरा, कहावत है हमारे यहाँ, गांठ की छोरी भी दे आई, ये वो वाली बात हो गई। तो दावा करते हैं कि एक तो ये बोलता है कि मुझे तो ऑथराइज डिग्री मिली हुई है केमिस्ट्री में, केमिकल एग्रीकल्चर या केमिस्ट्री में। देखिए, अगर ऐसी ही डिग्री मिली हुई है तो देश की कृषि व्यवस्था को चौपट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इन्हीं डिग्रियों के आधार पर खेती की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि त्राही त्राही मचना तय है। अच्छा तिवारी जी ये बताइए, ये ब्लाइट है, ब्लाइट मैं पूरे क्षेत्र में देख रहा हूँ और सब जगह देख रहा हूँ, ब्लाइट की दवा नहीं ली आपने इन लोगों से? कोई दवा बाकी नहीं हुई, एक ढेर लगा हुआ है सैंपलों का, जिन कागज़ पन्नी बोतलों में ये सब चीज़ आती हैं, कोई चीज़ बकाया हमने छोड़ी नहीं। हम अपने खाने पीने में कमी कर सकते हैं, हम अपने रहन सहन में कमी कर सकते हैं, लेकिन हम कभी अपनी फसल में कमी नहीं करते हैं। खुद नहीं खाएंगे, फसल के लिए जो चीज़ भी हो, जैसे भी हो, व्यवस्था करके डालते हैं। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का ऑथराइज्ड, इसकी ज़्यादा वीडियो देखी है, इसकी वीडियो ज़्यादा देखी है आपने केमिस्ट्री वाले की, देखिए डिग्रीधारी की? देखिए, डिग्री है तो आदमी यकीन करता है कि पढ़ा लिखा है, इसने जो है कोर्स किया हुआ है, डिग्री मिली हुई है, इसको जानकारी होगी, तो फिर यकीन तो आदमी कर ही लेता है। क्या है कि एक ऐसा नियम भी बनना चाहिए, सरकार ऐसा नियम बनाए जो ये अध कचरा ज्ञान है, जैसे नीम हकीम खतराए जान, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ उम्र का भी देख लिया होगा कि उम्र ज़्यादा है तो डिग्रीधारी है तो चलो ले लेते हैं, यही तो जो बता रहा है, यही समस्या ज़्यादा आई है। देखिए, ये ऐसा रूप धारण कर लेते हैं मायावी, और किसान तो भोला है ही, चक्कर में आ जाता है, पटक खा जाता है, घोंटू फूट जाते हैं उसके। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का प्रयोग तो केमिकल है, उसका प्रयोग तो कहीं पे भी कैसे भी करोगे तो घातक ही होता है। और ये बात आपने सही कही, नीम हकीम खतरा जान। अरे जी यानी कि केमिकल जो है रिएक्शन करते हैं, ये कहने का मतलब आपका ये है केमिकल बेस्ड रिएक्शन होता है, बगैर किसी आलू विशेषज्ञ जो आलू से जुड़ा हुआ है उसकी जानकारी के ही दवा डालें तो ही फसल बच सकती है, अन्यथा नुकसान तो होना ही होना है ऐसे यूट्यूबरों के चक्कर में। देखिए, नुकसान तो हो रहा है और हुआ है, और शायद अगर सरकार ने इस दिशा में कोई सख्त एक्शन नहीं लिया तो ये सिलसिला जारी रहेगा। कितने बीघा आप मान रहे हैं, कितने बीघा जो है ब्लाइट की चपेट में? ये तो आपने आपका दर्द था कि हमने जो है यूट्यूबरों से या कौन कौन सा नाम लिया और हमने दवाई इनकी ले लेके डाल दी, ये बताते गए, हम डालते गए। अब चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जब इन्होंने दवाई बताई तो ये भी तो बताया होगा इससे जो है पहले से डाल लो तो ब्लाइट कंट्रोल हो जाएगी।
स्प्रे और वो सब चीज़ हो गए। फिर भी नहीं रुका, कहने का मतलब ये है। नहीं रुका, मैं कह रहा हूँ अगर ये छिड़काव और ये चीज़ ना डाली जाती तो मुझे लगता है कि ये स्थिति जो आज दिख रही है ये होती नहीं। तिवारी जी कितने बीघा का आलू करते हैं? देखिए हम लोग जो है पर आलू ही करते हैं। आलू हम जो है 40-50 बीघा करते हैं। परिवार बड़ा है, सब मिला के ज़्यादा खेती हो जाती है। अब तो अलग अलग कर रहे हैं, पहले शामिल किया करते थे। तो हर घर की रीत है, ये तो चाचा ताऊ का बंटवारा होता है तो भाई भाइयों का भी हो जाता है, ये तो अलग बात है। लेकिन ब्लाइट से नुकसान ज़्यादा है। देखिए ये चारों दिशा हैं, इस चारों दिशा में से आप किसी दिशा में भी मेरे साथ चलिए। अभी मेरे छोटे भाई के साथ आप जो है 20-25 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, आपने स्वयं देखा होगा एक भी खेत इन सब चीज़ों से अछूता नहीं है। एक साथ चक्का दही सा जम गया है। ब्लाइट तो चारों तरफ है जी, ब्लाइट चारों तरफ है और बहुत तेज़ी के साथ जो है बड़े क्षेत्रफल को उसने अपने आगोश में ले लिया, जो कि चिंता का विषय है। ना तो कोई हकीम आ रहा और ना कोई जो है मतलब स्वघोषित मालिक आ रहा आपको देखने के लिए। ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जी ये तो सब थोती बातें हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, नहीं इनमें से कोई नहीं आया के उपाय इनको बताने चाहिए। उपाय तो बताए थे ना जो आप बता रहे हो यूट्यूबरों ने। इन उपायों से तो जो है कब्र खोद ही ली है। यूट्यूबरों पे आपने ट्रस्ट किया और देख लो। नहीं नहीं, आगे से इन पर यकीन नहीं किया जाएगा। काठ वाली हड़िया एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। सावधान हो गए हैं हम लोग नुकसान बड़े स्तर पर। जी 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 क्या कह रहे थे, कितने % नुकसान मान रहे हैं आप? नुकसान इसमें 90%, 10% कुछ नहीं रहा। तो आपने वो यूट्यूब पे देख के वीडियो डाल वो दवाई डाली? सब दवा दी, सब पूरी सब जो जाने बताया वही दवा दी है। इतने दवा के रेफर रखे हुए हैं कि आग लगाने से तापने से परेशान। तो किसान साथियों यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान जो है आलू की फसल पर हुआ है। तो बाबा ने तो खोद के दिखाया था और मैं आप लोगों को एक पेड़ खोद के दिखाऊंगा। जरा इधर आइए, तभी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखो आलू का ये एक पेड़ है। अब एक पेड़ को मैं किसान साथियों उखाड़ रहा हूँ और ये टूट गया। और ये देखो, अब ये है आलू का स्थिति। किसान साथियों वहाँ 2 निकले थे आलू और यहाँ 3 निकले हैं और ज्यों का वो काम को हथुना है। ये देखो 3-4 दाने हैं और ज्यों आप का आइडिया लगा लोगे कितनी पैदावार है, क्या स्थिति है। बहरहाल किसान साथियों, आलू के गढ़ एवं आलू की राजधानी खंदौली क्षेत्र के सटे हुए सादाबाद के गांव कुंजलपुर में इस समय था। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लेकिन नीम हकीमों से सावधान जरूर रहिएगा।